नमस्कार दोस्तों, आईटी के सभी छात्रों को मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम आईटी का प्रैक्टिकल के साथ में एक पैनल फॉर डीसी शंट जनरेटर, इस डीसी शंट जनरेटर को हम अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं आपको। होता क्या है, क्या काम होता है, कैसे कार्य करता है, इतनी सारे यंत्र दे रखे, इनका काम क्या है, ये स्टार्टर क्या काम करेगा, क्यों स्टार्टर लगेगा, डायरेक्ट क्यों नहीं लगेगा, सप्लाई कहाँ से आ रही है, फॉल्ट की सिस्टम कैसे बताएगा और यहाँ लोड कैसे लेगा, सारी इस वीडियो में डीसी शंट जनरेटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा संपूर्ण देखें। आपने आज के इस नए युग को देखते देखते अभी जो पेपर आईटी के समथिंग हो रहे हैं कंपटीशन के, उसमें एक स्किल टेस्ट रखते हैं और स्किल टेस्ट में तुम्हारे को इस प्रकार से पैनल दे दिया जाता है और वहाँ कनेक्शन करना होता है, वह किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है और वहाँ कनेक्शन के साथ साथ में मोटर और जनरेटर काम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि भाई अपने जो गाँव हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, ये मोटर देखने को नहीं मिलती और ये जनरेटर भी देखने को नहीं मिलता। मैंने यहाँ मेन सप्लाई से एमसीबी, हमारे पास एक 3 फेज़ की एमसीबी थी, वहाँ से मैंने एक मेन सप्लाई बनाई और मेन सप्लाई से मैंने आर वाई बी और एन, ये मेरा न्यूट्रल है और ये मेरा एक आर और वाई और बी, ये मेरे सप्लाई यहाँ से आती है। इधर आपको स्पष्ट लिखा हुआ इनपुट। इनपुट की अपनी भाषा में बात करें, जो आने वाली लाइट है उसको हम इनपुट बोलते हैं और लेने वाली जो लाइट है, जो हम यूज कर रहे हैं, जिसका यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं आउटपुट। दो भाषा आप आसानी से समझे। फिर लिखा है 3 फेज इंडक्टर्स, यानी जो लाइट है 3 फेज की वह किस प्रकार से काम कर रही है, आर वाई बी, यानी आर में करंट आ रहा है तो लाइट ये आर वाली चलेगी, तीनों में बराबर आ रही तो तीनों बराबर चलेगी, एक में अनुपस्थित है तो ये 2 चलेगी, एक नहीं चलेगी। देखते हैं चलती या नहीं चलती। मैं इधर सप्लाई देता हूँ और मेरा एक, मैं आपको तार निकाल देता हूँ। ये रेड वाला मैंने निकाल दिया, ये रेड वाली अभी बिल्कुल कम पड़ गई, देख लो, ये फुल हो गई, ये कम पड़ गई, ये। तो मेरा कहने का मतलब एक आपकी एक तो ये हो गया कि हमारे जो इंडिकेटर है जो काम क्या करेंगे, जो हमारी जो सप्लाई है उसको उपस्थिति बताता है कि आपकी हमारी लाइट या उपस्थित है या नहीं है। उपस्थित नहीं है तो लाइट नहीं होगी। दूसरा, हमारे पास में एक सिंगल फेज प्रीमीटर है जिसका काम होता है कि लाइन के अंदर उपस्थित कौन कौन है, साथ में कौन सी लाइन फोल्ड है, कौन सी लाइन कटी हुई है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ लिखे हुए लाइन फोल्ड, देखो अभी मैं इसको हटाती, ये आ गए नाम लाइन फोल्ड, कि वही लाइन 3 पेज की थी, उसमें से एक करंट का तार नहीं था, इसलिए फोल्ड आ गई। ये वापस मैंने लगाई, फोल्ड वाला नाम हट गया। यह अभी नया मॉडल आया आईटी के अंदर और मैं इसलिए पहला ही वीडियो आज आपके सामने एक शंट जनरेटर का बना रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप इस चीज़ों से बहुत स्किल टेस्ट में भी बहुत सीख पाओगे। फिर है कि मेन आरसीसीबी, यानी रेजुलेंट करंट सर्किट ब्रेकर। इसका काम होता है कि जो मेन सप्लाई होती है उसको चालू करना। 3 फेज की मेन सप्लाई को यहाँ से आरसीसीबी से हम चालू करेंगे और जैसे मैं इसको ऊपर करता हूँ ये ऑन होती है। इसके बाद में मेरा एक अगले वाला जो एमसीबी है उसका नाम है एमसीबी मनीचर सर्किट ब्रेकर। ये भी 3 फेज का 1 2 3 एमसीबी लगी हुई है, साथ में 3 फेज का लगा हुआ है। फिर आगे जस्ट दे दिया कि लोड एमसीबी के, लोड के लिए भी एक एमसीबी बना रखी है। एमसीबी का काम होता है, कभी भी फॉल्ट हो गया, लाइन में ओवरलोडिंग हो गया तो भी ये एमसीबी काम करेगी। फिर उन्होंने ओवरलोड के लिए भी एमसीबी 2 अलग से लगा दी, 2 लाइनों के बीच में। यहाँ डीसी इंडक्टर के लिए भी यूज किया गया है। फिर इतना स्टेचू आपको समझ में आया तो फिर आगे हम पढ़ते हैं कि सर आगे लगा रखा एसी वोल्ट मीटर। और ये मैं आपको हमेशा बेटों को जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं ये भी कहता हूँ कि आज के ज़माने में हमारे मीटर चेंज हो गए हैं और हमने एनालॉग वाले मीटर देखे हैं। जैसे हमारी ट्यूबवेल है घर पर, उसके ऊपर एक सुइया वाला एनालॉग होता है जिसपे सुइया काम करता है
और वह जब सुइया काम करता है तो हमारा जो सुइया 0 से लेकर फिर अनंत तक जाता है, यानी 0 से वहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, फिर 600 वोल्टेज 500 वोल्टेज तक अधिकतम लिखा होता है वहाँ पर जाता है। वहाँ जितने अपने वोल्टेज आता है सुइया जाके वहाँ रुक जाता है, जहाँ वोल्टेज कम है वहाँ सुइया कम बता देगा। बट ये डिजिटल है, इसका मतलब 228 है तो हम यहाँ पर 228 बता सकते, सॉरी 428 है तो 428 यहाँ से वोल्टेज बता, यानी हमें सिंगल पास है तो हमारे पास 428 वोल्टेज परफेक्टली है। अब कोई बच्चा कहते हैं सर हमारी करंट, अब करंट जब कब चलता है, मेरी मोटर में जब करंट चलेगा और उस करंट का जो खर्च होगा वह करंट चलेगा, उस करंट का यह रेशियो बताया जाएगा, वह भी डिजिटल में। अभी मैं प्रैक्टिकल शुरू करूंगा तब बता पाऊंगा आपको। अब फिर मेरे पास में है डीसी एमीटर, जहाँ मेरे पास में डीसी का एमीटर है उसका काम कर रहा है डीसी का, और ये एम्पीयर जो डीसी से हमारे जनरेटर है वह किस प्रकार से हमें सप्लाई दे पाएगा उस पर निर्भर करेगा। डीसी वोल्ट मीटर, अभी हम डीसी जनरेटर को स्टार्ट करेंगे, डीसी वोल्टेज कितना है उस पर बताएगा, फिर हमारे आरपीएम रेगुलेशन पर मिनट। ये एक छोटा सा स्टेचू था, और स्टेचू के साथ में मैं एक आपको बताता हूँ कि ये है हमारा स्टार्टर, ये है हमारा स्टार्टर। स्टार्टर का काम होता है किसी भी लाइन को नियमित धारा देना, नियमित धारा देना और सारे कॉन्टैक्टों को एक साथ में जोड़ना। सर हम स्टार्टर नहीं लगाए, हम स्टार्टर नहीं लगाए तो लाइन और हमारी मोटरें होती उसमें फॉल्ट आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, धारा साथ में नहीं पहुंच पाएगी, नियमित धारा नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए स्टार्टर की लगाने की आवश्यकता होती है। हमेशा ध्यान रखना स्टार्टर होता है वह ऑन करने के लिए, आपके जो ट्यूबवेल पर भी स्टार्टर होता है ऑन वाला खटका हरे कलर का होता है, जबकि ऑफ वाला कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। ये था हमारा स्टार्टर, और जो भी स्टार्टर है वह भी कौन सा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसके नीचे लिखा हुआ है स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा का मतलब हम थोड़ा सा समझे तो हमारी भाषा में ये कहा जाता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार के अंदर मोटर धीरे धीरे चलेगी और डेल्टा के अंदर हमारी मोटर की स्पीड पकड़ ली जाएगी। जैसे हम कोई गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, 1 नंबर गियर लगाते हैं, फिर तीसरे नंबर में लास्ट वाले गियर के अंदर गाड़ी की हमारी स्पीड बढ़ जाती है। इसी प्रकार स्टार के अंदर हमारी मोटर धीरे चलेगी, ऑटोमेटिक वे कनेक्ट होकर किसमें चेंज हो जाएगा, डेल्टा में हो जाएगा। अभी मैं प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। फिर है हमारे बाद में फील्ड रेगुलेटर। फील्ड रेगुलेटर, फिर रेगुलेटर का काम होता है कि आपके फील्ड को कंट्रोल करना, फील्ड के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए। फील्ड क्या करेगा, फील्ड में रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो चुंबक कम बढ़ेगी, चुंबक कम बढ़ेगी मोटर की गति क्या बढ़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। इसके लिए यहाँ फील्ड रेगुलेटर लगा रखा है। फिर मैं यहाँ बात करते करते यहाँ आया कि मेरी ये सप्लाई है और नीचे मेरे एक सिकुल केज इंडक्शन मोटर है। सर ये ऐसी सिकुल केज इंडक्शन मोटर जो आप बेटा ये आपको दिख रही है, इस मोटर का नाम है एसी सिकुल केज मोटर। कौन सी है, एसी सिकुल केज मोटर। और इन एसी सिकुल केज मोटर के अंदर मैंने बताया कि 1 2 3 कोयले डाल रखी है। 3 कोयलों के हमारे से 6 कनेक्शन होते हैं, तो 6 कनेक्शन ये देखो, ये रहे 6 कनेक्शन सबके, यहाँ देख लो ये 6 कनेक्शन, ये आपकी मोटर के 6 कनेक्शन यहाँ दे दिए मैंने, और 6 में से 1 2 उपस्थित रहेगा। मोटर कंपनी करेगी क्या करेगी, अभी जस्ट इस प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। फिर मेरे पास में सामने जुड़ रखा है कौन सा भाई, डीसी जनरेटर। और ये शंट डीसी जनरेटर जुड़ रखा है आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में, जबकि रियोस्टेट फील्ड वाइंडिंग के सरणी क्रम में, जबकि लोड समांतर क्रम। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में, एमीटर हमेशा सरणी क्रम। ये तो सारे आपने पहले मेरी फर्स्ट ईयर की क्लास में सीख लिए हैं। अब मैं यह बात करते करते फिर इसको मैं स्टार्ट करने पर आता हूँ। यह है हमारा जो वोल्टेज रेगुलेटर स्विच
जो वोल्टेज सेलेक्ट करता है, जैसे आर और वाई और बी, उन दोनों का वोल्टेज कितना लेना है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, बाईपास करना है। मेरे आर और वाई का लेना तो यहाँ से ले लो, बी और आर का लेना तो वोल्टेज को ले लो। भाई जिन जिन सेलों का अपने को वोल्टेज का पता करना है तो वे सारे पता चल जाएगा। अब देखो मेरे यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ समझते रहे ना। मेरे देखो आर और वाई बी का वोल्टेज कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। अभी मैं बी और आर का देखता हूँ, बराबर आ रहा ना। और ऑफ वोल्ट मीटर ऑफ, या मेरे वाई और बी का 0 बता रहा है ये। तो मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ जो वोल्टेज है, दो आर वाई बी दोनों तारों के बीच का वोल्टेज जो देखना है अलग अलग लाइन से, यहाँ से हम कनेक्ट करके यहाँ देख सकते हैं। वोल्ट मीटर में डिटेल बताएगा। अभी तक तो ये तार तुम्हारा आपका एक ही मीटर चल रहा था। अभी मैं इस मोटर को स्टार्ट करूंगा तो सारे मीटर धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएंगे। किताब में पढ़ा, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। अभी तक तो हमने इसकी जानकारी पढ़ी, भाई ये चीज़ें होती है, इनका ये काम होता है, ये बाकी पैनल्स बना हुआ है, इसके अंदर वायर बने हुए हैं, ठीक। अब इसकी मैं धीरे धीरे इसको कंटिन्यूटी इसकी जानकारी के साथ में अब प्रैक्टिकल शुरू करता हूँ। मैंने एमसीबी को ऑफ कर दिया, सॉरी ऑन कर दिया, एमसीबी को ऑन कर दिया, लोड को भी ऑन कर दिया। अब मेरे जैसे स्टार्टर के ऊपर जाता हूँ तो बेटा इसको मैं हमेशा खटका कौन सा दबाऊँगा, ग्रीन। जैसे ही दबाया, अब मुझे आप बताओ कि ये मेरे वोल्ट मीटर कितने आ रहे हैं, 431। एम्पियर कितनी ले रही मोटर, 3.9 ले रही है। और यहाँ जो हमारे लोड पर हमारा कितना करंट दे रहा है, लोड वोल्टेज डीसी वोल्ट वोल्टेज कितना दे रहा है, -10 11 दे रहा है। ये माइनस में दे रहा है, उसको एक्सचेंज करेंगे वापस सही देने लग जाएगा। और हमारी मोटर की आरपीएम कितनी है, एक बार झूम करके बताओ इनको कितनी है, 1497। मैंने एक चीज़ देखी, इसको मैं वापस ऑफ करता हूँ और अभी मैं इसको बताता हूँ कि मेरी मोटर के भी अंदर करंट चल रहा था, वह 3.9 एम्पियर दे रहा था, जबकि हमारा वोल्टेज इतने आ रहे हैं। जबकि हमारे डीसी एमीटर जो इसके अंदर किसी प्रकार का करंट नहीं दिखा रहा। अब उसकी बात, लोड जब हमारे जनरेटर के आगे लोड जोड़ा जाएगा, यानी बैटरी जोड़ो। अब देखो, इससे पहले एक छोटी चीज़ और समझो। आप लोगों का मेरे ये क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है। स्टार्टर को मैं जब ऑन करता हूँ तो एक साथ में जस्ट एक कट की आवाज़ आएगी। इसका मतलब कट से पहले तो स्टार में चल रहा था, उसके बाद में डेल्टा में। तो आप ये भी सोचो कि स्टार से डेल्टा नहीं परिवर्तन हो तो क्या हो सकता है कि आपकी मोटर जल सकती है। एक बात एक ध्यान रखनी कि जैसे मैं मोटर को, आप ध्यान रखना इधर कि मैं मोटर को स्टार्ट करूंगा तो स्टार के अंदर हमेशा आरपीएम में कम होते हैं और जबकि डेल्टा में अधिक होते हैं। अभी देखते हैं वापस प्रैक्टिकल। इधर कम है ना, कम है ना, इधर आरपीएम कम है ना, इधर सॉरी एम्पियर कम था ना। अभी कितने हो गए, 3.9। पहले कितने थे, 1.1। अभी कितना है, 3.9। तो पता चलता है ना। अब सवाल पूछा कि शंट जनरेटर के अंदर, स्टार के अंदर आरपीएम की करंट की रेट क्या होती है, कम होती है अधिक, तो आप बोलोगे कम होती है। डेल्टा के अंदर क्या होती है, अधिक होती है। तो किस यहाँ से बन गए ना, ठीक है। मैं इसको ऑफ कर दिया। अब मेरी बात यहाँ आगे चलते चलते फिर इसको मैं आगे चलता हूँ। अभी रमेश आप इसकी कनेक्शन जोड़ो। अभी हमारे पास में इधर मेरे सामने करो थोड़ा सा। मैं आप लोगों को बता दूं कि डीसी जनरेटर का कार्य होता है कि आपके डीसी शंट जनरेटर का कार्य होता है स्तर वोल्टेज देना, डीसी स्तर वोल्टेज देना, नियत वोल्टेज देना।
इसलिए इसका उपयोग हम अधिकतर बैटरी चार्जर में भी करते हैं, रेलवे स्टेशन लाइन में भी करते हैं, या डीसी शंट जनरेटर का यानी स्थिर वोल्टेज के साथ में ये कार्य करने का प्रयास करता है। अभी इधर देखते हैं रमेश का इधर कनेक्शन करने के बाद में ये हमारे पास स्टैचू बना रखा है, ये सारे जो पैनल बना रखे हैं इसके अंदर सारणी में दे रखे हैं। मैं अभी बताता हूँ कि इसमें से 2 तार को अनुपस्थित कर देता हूँ, निकाल देता हूँ क्या मेरी मोटर चलेगी या नहीं। मोटर की आवाज चेंज हुई? कभी भी मेरी बात समझो, 2 फेज से मोटर 3 फेज है तो उसमें से 2 फेज पर मोटर चलती है, तो ये स्पष्ट मान लेना है कि आपकी मोटर कुछ क्षण बाद में जल जाएगी। मोटर को 3 फेज की है, वह 2 फेज पर कुछ समय बाद में चली तो वह मोटर जल जाएगी। इसलिए मोटर को हमेशा तीनों फेज उपस्थित रहना अति आवश्यक है। अभी मैं इसको स्टार्ट करूंगा, ये स्टार्ट नहीं होगी, हुई क्या? नहीं। अभी मेरा 1 फेज मैंने अनुपस्थित कर दिया, 2 फेज मेरे लगे हुए हैं तो मेरी मोटर स्टार्ट नहीं हुई। तो मेरे को आप लोगों को मेरा कहना है कि आपके पास में पहले मेरे तीनों लाइनें लगी हुई थी, मोटर स्टार्ट हुई, चलती हुई मोटर में से, चलती 3 फेज की चलती हुई मोटर में से आपका 1 फेज कट जाता है तो मोटर में क्या प्रॉब्लम आएगी अभी देखते हैं। चलती हुई लाइन में 3 फेज की मोटर है, 3 तार 6 तार जा रहे हैं और उसमें से एक सप्लाई यानी एक अपना जो RYB है, तीनों में से 1 फेज कट गया तो मोटर की कंडीशन क्या होगी? मोटर आवाज़ चेंज हो जाएगी और मोटर जल जाएगी। RPM क्या लेगी बेटा? ज़्यादा लेगी। RPM क्या लेगी? ज़्यादा। तो प्रैक्टिकल तौर पर आप डीसी शंट जनरेटर को हमने ये पढ़ा कि 3 फेज हमारे तीनों उपस्थित थे, तीनों उपस्थिति में हमारी मोटर करंट बराबर लेती थी, जबकि हमारी मोटर में 1 फेज अनुपस्थित होने की वजह से हमारे RPM बढ़ गए और RPM बढ़ने के साथ साथ में मोटर की आवाज़ चेंज हो गई। ये कंडीशन कुछ समय तक चली तो मोटर जल जाएगी। ये सवाल तुम्हारे पूछा जाएगा, कहीं से कहीं घुमा के यहाँ से सवाल पूछ लिया जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मोटर कब जलेगी? मोटर की प्रॉब्लम क्या आएगी? मोटर के अंदर 3 फेज की है, 1 फेज अनुपस्थित हो गया तो क्या होगा? मोटर अनुपस्थित है, कटी हुई है तो वापिस मोटर चालू नहीं होगी। आप चालू करके देख लो, मोटर आवाज़ नहीं कर रही है और मोटर के अंदर आपके फेज उपस्थित है, फिर कट गई तो मोटर क्या करेगी? आवाज़ करेगी, जबकि RPM बढ़ जाएंगे। अब इसको साथ साथ में आगे देखते हैं, क्या करते हैं? थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ इसके बीच में कपल सेट है, यहाँ से हमारे इंडक्शन टाइप मोटर है, इस मोटर को साथ में ये जनरेटर घूमता है, उस जनरेटर का नाम है डीसी शंट जनरेटर। और ये जनरेटर का काम है स्थिर वोल्टेज देता है, यानी एकदम स्थिर वोल्टेज के साथ में यहाँ चालू होता है। डीसी जनरेटर को कभी लोड के साथ में चालू नहीं करना चाहिए, जबकि शंट जनरेटर को हमेशा लोड के साथ में चालू करना चाहिए। ये लो, अभी हमारे डीसी जो एमीटर है उसका करंट लोड के अनुसार नहीं बता रहा है, लोड हमारे पास कम है। जब भी इसका करंट पकड़ना शुरू होगा बैटरी, तब ये बताना शुरू करेगी। हमने एक मोरल इधर बता, हमने यहाँ डीसी शंट जनरेटर है और यह डीसी शंट जनरेटर कहता है स्थिर चार्ज के लिए, बैटरी स्थिर चार्ज के लिए काम आता है। यहाँ मेरा डीसी जनरेटर है वो जो काम कर रहा है 11 वोल्ट का, और हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ये हमारे डीसी शंट जनरेटर से चार्ज हो रही है।
यहाँ मेरा एक इधर देखे बोरलाल इसको बता, ये फील्ड रेगुलेटर है जिसको मैं इसके द्वारा वोल्टेज को नियंत्रण कर सकता हूँ। और यहाँ देखो अभी यहाँ आपके डिस्प्ले के ऊपर वोल्टेज नियंत्रण आ रहे हैं, धीरे धीरे मेरे ये वोल्टेज नियंत्रण आ रहे हैं। यहाँ देखो और ये और कम हो जाएंगे, यहाँ पर मेरे 0, मैंने इसको ऑफ पर लेकर आ गया, थोड़ा सा लाया और ये 9 पर आ गया, 10 पर आ गया। ये इस कंडीशन में ये चलता रहेगा। तो आप लोगों को यहाँ मैं एक कुछ चीज़ें और बताता हूँ कि ये मेरा है सर, आपने देखा कि डीसी शंट जनित्र है। डीसी शंट जनित्र में जो आपको डीसी वोल्टेज मिलते हैं वे कार्बन ब्रूस से मिलते हैं। मैं इन दोनों कार्बन ब्रूसों को हटा दूंगा तो आप देखना यहाँ वोल्टेज भी अनुपस्थित हो जाएंगे। 0 हुए या नहीं हुए या नहीं हुए, किसकी वजह से हुए? अपने को डीसी शंट जनित्र के जो वोल्टेज कहाँ से मिलते हैं? कार्बन ब्रूस आर्मेचर के ऊपर जो कम्यूटेटर लगा होता है, कम्यूटेटर के ऊपर जो कार्बन ब्रूस लगे हुए होते हैं वहाँ से हमें वोल्टेज मिलता है। तो आप देखना यहाँ से मेरे क्या मिल गए? वोल्टेज मिल गए। तो पता चला ना? ठीक है, ये एक्सचेंज करोगे तो माइनस वाला चिन्ह हट जाएगा। फिर यहाँ से मेरे फील्ड है कि मेरे यहाँ से जो फील्ड है, देखो फील्ड कनेक्शन है और फील्ड कनेक्शन से अंदर मैं यहाँ से सप्लाई नहीं दूँ किसी यंत्र के माध्यम से, जो उत्पन्न वोल्टेज है और उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र कम बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके यहाँ वोल्टेज है वह बढ़ने लग जाएंगे। यहाँ देखो वोल्टेज बढ़ने लगे कि मैंने डीसी शंट जनित्र में कि मेरा जो फील्ड रेगुलेटर था उसका कनेक्शन मैंने बीच में से हटा ही दिया तो मेरे यहाँ पर क्या बढ़ने लगे? फील्ड कनेक्शन बीच में से हटा दिया, फील्ड रेगुलेटर मैंने हटा ही दिया तो वोल्टेज का मान क्या हो गया? बढ़ गया ना। कंट्रोल कौन कर रहा था? फील्ड रेगुलेटर कर रहा था। ये मेरा था लोड, ये मेरे यहाँ से लोड, यहाँ तो लोड कौन सा मिल रहा है? डीसी। आगे वोल्टेज कितना मिल रहा है? 12। तो ये था हमारा एक इस प्रकार से कनेक्शन, और इसका हमने प्रैक्टिकल सीखा और प्रैक्टिकल के साथ साथ में हमने इसका पूरा डाटा भी समझा कि कौन उपस्थित होने पर कौन सी सप्लाई जाती है, कौन अनुपस्थित होने पर कौन सी सप्लाई जाती है। ये था हमारे पास में डीसी पैनल्स, और डीसी पैनल्स के साथ में हमने इस स्टेचू को हमने पढ़ा। फिर देखते हैं, आज मैं लोगों को ये बता देता हूँ, कभी भी तुम्हारी मोटरों के ऊपर सबसे बच्चे कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि U1 U2 V1 V2 W1 W2 V1 V2 U1 U2 V1 V2 W1 W2, ये जो कनेक्शन है ये R के हैं, ये कनेक्शन Y के हैं, ये कनेक्शन आपके किसके हैं? B के हैं। कभी भी आपकी मोटर के ऊपर इस प्रकार से कनेक्शन दे रखा है तो आप बिना टेंशन लिए इस प्रकार से कनेक्शन, अभी तो यहाँ लिखा हुआ तो कनेक्शन आसान है, तो बिना टेंशन लिए आप आसान से कनेक्शन वहाँ कर सकते हो। अधिक आपको मोटरों पर हमेशा डीसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटरों पर जो पुराने वाले जो हमारे पैनल्स है उसके ऊपर यहाँ लिख रखा है U1 U2 V1 V2 W1 W2, ये इस प्रकार से लिखा है। इसके आगे हम कनेक्शन करते हैं कि यहाँ से V1 है, ये घूम के आया, फिर U2 आ गया, तो मैंने इसका एक तार बनाया। फिर अगले वाले का क्या था? ये तार इधर से घुमा, ये V इधर आ गया। फिर W वाले का देखो, ये W1 W2 का, यानी कहने का मतलब पहला सिरा और दूसरा सिरा इस प्रकार से हमने कनेक्शन किए हैं। अभी ये तुम्हारा आप लोगों को डीसी शंट जनित्र के बारे में बता दिया अच्छी तरह से। फिर हमारा अंदर का जो स्टेचू रहता है ये भी खोल के बताएंगे कि वोल्टेज अंदर कैसे बनते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कैसे काटता है और विद्युत वाहक बल कैसे पैदा होता है। हमने किताबों में जरूर पढ़ा है कि विद्युत वाहक बल, चुंबकीय फ्लक्स और हमारे कार्बन ब्रूस, उसकी वजह से हमारे को वोल्टेज मिलते हैं, उसको हम खोल के अच्छी तरह से देखने वाले हैं। तो इसी के साथ में आपको क्लास कैसी लगी तो उसको शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ और लाइक करें।